नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 21 दिसंबर के संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और इससे सटे इंडोनेशियाई क्षेत्र के ऊपर बना वेल मार्क लो प्रेशर एरिया लगातार इंटेंसिफाई हो रहा है और ईस्ट तथा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, यानी पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी के ये जो क्षेत्र हैं, खासतौर पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्से, इन भागों पर इस सिस्टम के चलते लगातार घने बादल बने हुए हैं और तेज हवाएं, समुद्र की जो तटवर्ती रीजन्स हैं उन भागों में ऊंची ऊंची लहरें उठना और तेज हवाएं चलना, ये सब स्थितियां यहां पर देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आप देखें तो आसमान पूरी तरह से साफ है। सेंट्रल इंडिया में भी आसमान साफ है और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में भी फिलहाल बादल ज्यादा नहीं है, सिवाय सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों के, जहां पर ऊंचाई वाले हिस्सों पर हल्के बादल नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उत्तर भारत में आप देखें तो यहां पर जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के ऊपर और साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ऊपर भी कुछ कुछ बादल नजर आए। ये बादल पश्चिमी दिशा से आए हैं और इनका जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत लाइट क्लाउड्स थे और इनके बीच में से धूप धूप का जो प्रभाव था वो लगातार बना हुआ था। बावजूद इसके भी कि उत्तर पश्चिमी और उत्तरी दिशा से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, उनका प्रभाव धूप से ज़्यादा था, जिस वजह से कई जगहों पर कोल्ड डे कंडीशन देखने को मिली। अब आपको बता दें कि एक नया डब्ल्यूडी 22 दिसंबर को पहुंचेगा उत्तर भारत में। तब उत्तर भारत के पहाड़ों पर बारिश शुरू होगी। फिलहाल अभी कोई सक्रिय मौसमी सिस्टम देश के जमीनी भागों पर नहीं है। ये तो रही बात मौसमी सिस्टमों की। उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में बादलों का प्रभाव 21 दिसंबर से बढ़ने की संभावना है और 22 दिसंबर को डब्ल्यूडी यहां पर दस्तक देगा। बारिश और बर्फबारी पहाड़ों पर शुरू हो सकती है। उससे पहले आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर कोल्ड वेव कंडीशन लगातार जारी रहेगी आइसोलेटेड प्लेसेस पर, और कोल्ड डे कंडीशन यहां पर भी रहेगी। लेकिन मैदानी इलाकों में जबरदस्त सर्दी पड़ रही है, पहाड़ों से भी ज्यादा। कई शहर उत्तर भारत के और मध्य भारत के इस समय ऐसे हैं जहां पर शिमला, धर्मशाला, ऊना और चंबा से भी कम तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। जम्मू से भी कम तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। चुरू वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस है, जहां पर हर दिन पारा माइनस से नीचे जा शून्य से नीचे जा रहा है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट पर लगातार रिकॉर्ड किया जा रहा है। और यही कंडीशन हिसार तथा नारनौल और आसपास के जो हरियाणा के क्षेत्र हैं, इन भागों में भी देखने को मिल रही है। अनुमान यह है कि 21 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश, ये जो समूचे मैदानी इलाके हैं, इन सभी भागों में उत्तरी और उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाओं का फ्लो इसी तरह से लगातार बना रहेगा, जिसके कारण आशंका ये है कि राजस्थान के कई उत्तरी शहरों में कोल्ड वेव का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ सकता है 21 दिसंबर को। और इस कोल्ड वेव से और साथ ही साथ ग्राउंड फ्रोस्ट यानी पाला पड़ने से कई जगहों पर फसलों को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंच सकती है। ज़्यादातर नुकसान होने की संभावना या आशंका रहेगी आलू की फसल को, और हरियाणा, पंजाब में बड़े पैमाने पर आलू की फसल इस समय बोई जाती है और इस समय जिस अवस्था में फसलें हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। एहतियात की और एहतियाती उपायों की बहुत ज़्यादा दरकार है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर किसान भाइयों के लिए। किसान भाइयों को इस समय बिल्कुल भी कोताही या लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, अन्यथा ये जो फसल जिस अवस्था में पहुंची है, काफ़ी बड़े पैमाने पर नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है। न सिर्फ यहां पर कोल्ड डे और ग्राउंड फ्रोस्ट की आशंका है, बल्कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के कई शहरों में, जिसमें मैं जिक्र कर सकता हूं अंबाला, चंडीगढ़ और करनाल से लेकर नारनौल और हिसार तक का जो हरियाणा का पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा है, राजस्थान के गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, अलवर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, झुंझुनू और आसपास के इलाके हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से हैं, इसमें आगरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद क्षेत्र शामिल हैं। बागपत, बदायूं समेत आसपास के इलाके और गाजियाबाद में भी। साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कई जगहों पर तापमान 1 से 3 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहा। बहुत प्रचंड सर्दी, सामान्य से 5 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया तापमान। तो ये स्थितियां आपको 21 दिसंबर को भी देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि दिन में भी इन सभी राज्यों में तापमान औसत से नीचे रहेगा, कोल्ड डे कंडीशन रहेगी। तो ओवरऑल 3 मेजर फैक्टर होंगे जिनको जो आपको परेशान कर सकते हैं: ग्राउंड फ्रोस्ट, कोल्ड वेव और कोल्ड डे यानी शीतलहर, और दिन में भी शीतलहर जैसे हालात, और
ग्राउंड फोर्स यानी पाला, ये स्थितियां यहाँ पर कई शहरों में परेशान कर सकती हैं लगातार। इसके बाद हम चलेंगे सेंट्रल इंडिया की तरफ, जहां पर गुजरात में अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड सर्दी पड़ रही है और यहाँ पर सर्दी का मुख्य कारण है उत्तर से आने वाली लगातार चलने वाली सर्द हवाएं, और ये हवाएं अभी जारी हैं और आने वाले 24 से 48 घंटों तक लगातार बनी रहेंगी, जिसकी वजह से गुजरात के भी कई शहरों में सामान्य से नीचे तापमान है और कोल्ड वेव कंडीशन लगातार बनी हुई है। कोल्ड डे कंडीशन भी यहाँ पर रहेगी अगले 24 घंटों के लिए। मध्य प्रदेश उन राज्यों में से है जहां अगर हम राजस्थान और पंजाब हरियाणा की स्थिति देखें, उसके बाद सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है वो प्लेन्स में, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, विदिशा, अशोकनगर, भोपाल, इन सभी भागों के साथ साथ रीवा, सागर, सतना, पन्ना, दमोह और यहाँ तक कि मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, रीवा, सिंगरौली, ये जो पश्चिमी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा है, जहाँ पर हवाओं को लंबा ट्रेवल कर कर आना पड़ता है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनकी जो इंटेंस कोल्ड है, चिल है, उनका जो उन हवाओं में इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसके बावजूद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर्दी और काफ़ी तापमान में भारी गिरावट यहाँ पर हो रही है। तो आशंका यहाँ पर है कि पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में लगभग सभी शहरों में मैं कह सकता हूँ कोल्ड वेव की कंडीशन ज़्यादातर इलाकों में रहेगी। दिन में भी तापमान काफ़ी नीचे रहेंगे और कई जगहों पर पाला भी पड़ने की संभावनाएं रहेंगी। कोहरा अभी नहीं पड़ेगा अगले 24 घंटों के दौरान, किसी भी क्षेत्र में ज़्यादा घने कोहरे की आशंका फिलहाल कम है, क्योंकि हवाओं की रफ्तार लगातार बनी रहेगी 10 से 15 किलोमीटर और हवाओं की हवाओं की जो डायरेक्शन है वो उत्तरी रहेगी, तो ड्राई होंगी हवाएं, इसलिए कोहरे की संभावनाएं कम है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और महाराष्ट्र के विदर्भ में भी कुछ स्थानों पर कोल्ड वेव कंडीशन रहेगी। यहाँ पर भी तापमान सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में भी तापमान में बड़ी गिरावट हुई है। मुंबई, नासिक, पुणे, ये वो रीजन है जहाँ पर अभी तापमान कम गिरा था, लेकिन अब गिरेगा और अगले 2 दिन तक, कम से कम 2-3 दिन तक यहाँ पर तापमान में गिरावट इसी तरह से लगातार होती रहेगी और उम्मीद से ज़्यादा सर्दी मुंबईकर्स को और पुणे, नासिक के लोगों को लगातार यहाँ पर झेलने पड़ सकती है। इसके बाद हम चलेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की तरफ, जहाँ पर हवाओं का प्रभाव बढ़ने के कारण, तापमान गिरने के कारण कोल्ड वेव की जो स्थिति है वो और ज़्यादा इंटेंस हो चुकी है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इंक्लूडिंग लखनऊ, कानपुर, फतेहपुर, प्रतापगढ़ और यहाँ तक कि प्रयागराज और वाराणसी में भी कोल्ड वेव कंडीशन रहेगी और जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, बस्ती, मऊ, बलिया, गोंडा और बहराइच, इन सभी क्षेत्रों में गोरखपुर, ये जो रीजन है पूरा का पूरा प्रभावित रहेगा ठंडी ठंडी हवाओं से और यहाँ पर तापमान कम से कम अगले 24 से 48 घंटों तक गिरेगा। उसके बाद तापमान में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि WD जब आएगा तब हवाओं की स्पीड, हवाओं की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा कम हो जाएगी। कोल्ड वेव शीतलहर से लोगों को थोड़ा सा राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन 24 घंटे आप कम से कम 48 घंटे कम से कम आप तैयार रहिए इस भीषण सर्दी का सामना करने के लिए। गर्म कपड़े अपने बिल्कुल भी बाहर निकाल लीजिए और कोई भी कोताही इस सर्दी से बचाव में न करें। साथ ही झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों, हिमालयी भागों, सिक्किम, इन सभी क्षेत्रों में भी सिर्फ सर्दी ही मेजर फैक्टर होगा वेदर में बदलाव का और लगातार ये कंडीशन यहाँ पर भी कम से कम 48 घंटों तक जारी रहेगी। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं पर लाइट क्लाउड्स देखने को मिल सकते हैं ऊपरी इलाकों में, बाकी जगहों पर आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। और अगर हम बात करें पूर्वोत्तर भारत की, तो अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सभी क्षेत्र अभी अगले 24 घंटों के लिए वेदर फ्री कह सकते हैं मेनली, लेकिन थोड़ा सा मॉइस्चर बढ़ रहा है बंगाल की खाड़ी की तरफ से और ये मॉइस्चर आ रहा है पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ से और इसकी वजह से यहाँ मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के क्षेत्रों में, नागालैंड में, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में जो WD का इम्पैक्ट है उसके चलते थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं और आइसोलेटेड प्लेसेस पर रेन हो सकती है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कोई ज़्यादा तब्दीली मौसम में नहीं होगी। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय हिस्सों में तापमान गिरेगा, तेलंगाना के कुछ भागों में तापमान गिरेगा और कर्नाटक के भी उत्तरी आंतरिक इलाकों में तापमान में गिरावट होगी। गोवा में भी पारा नीचे रहेगा, तो यहाँ पर भी सर्दी आप लोगों को महसूस हो सकती है उम्मीद से ज़्यादा। बाकी दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और लक्षद्वीप में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा, तापमान में बड़ी गिरावट नहीं होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्योंकि सिस्टम है जिसके कारण यहाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में हल्की फुल्की और कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें देखने को मिल सकती हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।